आप सभी को नमस्कार। हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने जाना था लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट की टर्म को, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और अलग अलग जो ऑर्डर हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट। तो शुरू करते हैं रेट कांस्टेंट को। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? तो जैसा कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से एक चीज जानी थी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हमने इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया था तो इसकी जगह पे अपने पास जो साइन आया था उसको हमने क्या नाम दिया था? रेट कांस्टेंट के नाम दिया था। रेट कांस्टेंट के इसकी जगह पे जो आएगा, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो ये जो आता है इसको हमने क्या नाम दिया था? रेट कांस्टेंट के। इसके हमने तीन नाम लिए थे, रेट कांस्टेंट, सेकंड वन हमने इसको बोला था वेलोसिटी कांस्टेंट, और हमने इसको एक और नाम दिया था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये तीन नाम दिए थे हमने इसको, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब बात आती है कि हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन द रेट कांस्टेंट? तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन निकालने वाले हैं अभी। अगर हम क्या करें, इफ concentration of R मतलब reactant is taken as unity, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना मान लेते हैं? यूनिटी मान लेते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1। तो अपने पास क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 1। और अगर ये ऐसा होगा तो आपके पास ये जो टर्म है ये कुछ ऐसी हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के, और यहीं से अपने पास क्या आएगी? रेट कांस्टेंट के की डेफिनेशन आ जाएगी। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द रेट कांस्टेंट के? रेट कांस्टेंट के इज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each reactant is taken as unity. How can we define rate constant? Rate constant is the rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity. इसको हम क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। तो डेफिनेशन क्या आएगी रेट कांस्टेंट की? अपने पास अगर हम लिखेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each reactant is taken as unity. It is the rate of reaction when concentration of each reactant is taken as unity. जब हम हर reactant की concentration unity लेते हैं तो उस दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाती है? आपकी रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के को। देखिए, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट को। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रेट कांस्टेंट की वो ये है कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अपना होता है अलग अलग। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, क्योंकि अलग अलग जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से उनकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कैसी आएगी? अलग अलग आएगी, है ना। तो पहली बात ये है इसमें रेट कांस्टेंट में कि डिफरेंट रिएक्शन हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शंस जो हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दूसरी जो है अपने पास वो है रेट कांस्टेंट
rate of reaction is directly proportional to rate constant. रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू हाई है, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा होगा? हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा होगा? ज्यादा या फास्ट, है ना, फास्टर रेट होगा। ठीक, अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये लो है, लोअर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, लोअर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर। ठीक, तो अगर वैल्यू रेट कांस्टेंट की ज्यादा है, हायर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर लोअर वैल्यू है रेट कांस्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? आपका स्लोअर होगा। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है अपने पास कि अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास रेट कांस्टेंट की ये है कि रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा था कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने कहां से निकाली थी? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। इसलिए कंसंट्रेशन का कोई फर्क रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे नहीं पड़ता है। तो एक बात ये है कि रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट does not depend upon concentration of reactant, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है आपकी वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, वो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास? नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज with decrease in temperature। आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ती है, घटाने पर घटती है। वो हमने पढ़ा भी है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ जाती है, रेट बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सीधी सीधी बात क्या आएगी? रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सीधा कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ रेट कांस्टेंट की, वो है ये कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग आती है। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग आती है। ओके, अब हम सीखेंगे कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं इसको, देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो हमने रेट लॉ पढ़ा था और रेट लॉ को ही हमने क्या नाम दिया था? ऑर्डर लॉ। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से निकलता है? रेट लॉ से निकलता है। ओके, कहाँ से निकलेगा? रेट लॉ से निकलेगा। क्या? ऑर्डर। ओके, क्या होता है ऑर्डर किसी रिएक्शन का? इट इज द टोटल सम ऑफ पावर up to which concentration term raised in rate law equation, in rate law equation of reactant, concentration term of a reactant in rate law equation। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अप टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ में कितने पावर तक आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स बढ़ती है उसका जो टोटल सम है, वो टोटल सम से ही अपने पास क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल सम ऑफ पावर अप टू विच कंसंट्रेशन टर्म रेज ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है डिपेंडिंग अपॉन द सम में भी ऑर्डर फॉर ए रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन में भी, किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है डिपेंडिंग अपॉन द सम क्या हो सकता है? में भी 0, 1, 2, 3 और इट में भी कि ये किसी फ्रैक्शनल नंबर में हो, फ्रैक्शनल नंबर में भी हो सकता है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 भी हो सकता है, या किसी फ्रैक्शनल नंबर में जैसे 1.5, 2.5 इस प्रकार से हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। एंड the order of a reaction may also be negative, it may be -2 है ना, it may be -2, ये नेगेटिव भी हो सकता है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन किस प्रकार से रेट को अफेक्ट कर रही है उस हिसाब से। ओके, तो अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की बातें हम करेंगे। उसके बाद इनकी यूनिट्स देखेंगे। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे आता है और कब हम इसको डिटरमाइन करते हैं। देखिए पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन की रेट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। अगर रिएक्शन की रेट ज़्यादा है तब भी रेट एक स्पीड से चलेगा, रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी रेट एक स्पीड से जाएगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो भी रेट अपनी एक स्पीड से ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन घटा देंगे तो रेट घट जाएगा, नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट करती ही नहीं है। इसी वजह से इस रिएक्शन का जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? जीरो, क्योंकि रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो होती है, वो उस हिसाब से ही इसका ऑर्डर क्या बन जाता है? जीरो हो जाता है। तो क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में? आर द रिएक्शन इन विच concentration of reactant does not affect rate of reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करेगी, डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका, आपके पास NH3 का डिकम्पोजिशन, NH3 अगर हम ले प्लेटिनम की सरफेस पे तो डिसोशिएट होकर के देता है हमें NH2 + 3H2, ये है अपने पास गैसियस।
अमोनिया हमने लिया गैसियस प्लेटिनम की सरफेस पे, तो एक एग्जांपल है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ये इसमें आपका ये जो रिएक्शन है ये इस अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि चाहे अमोनिया की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा लें चाहे कम ले, रिएक्शन अपनी एक स्पीड से ही चलता है। इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन के जरिए लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि रेट रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। तो अगर इस रिएक्शन का रेट मैं लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेट तो द पावर क्या हो जाएगी, 0। अब इस केस में क्या है, एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो रेट को अफेक्ट कर ही नहीं रही है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये है यहाँ 0, इसका मतलब इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट कर नहीं रही, क्योंकि सम पावर 0 है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 0। और ये हम एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे, कई तरीके होते हैं इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखने के, ओके। तो इस हिसाब से अब अगर हम बात करें इस रेट कांस्टेंट के की यूनिट के लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की यूनिट अगर हम निकालें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या है अपने पास, देखो रेट इज इक्वल टू के और ये आर नॉट ऐसा है कुछ अपने पास। नेक्स्ट देखें, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स पावर 0, तो ये 1 हो गया। तो अगर मैं इसमें रेट कांस्टेंट के की यूनिट देखूंगा तो क्या आएगी मेरे पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या आई है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो रेट को अफेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करती ही नहीं है किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसमें हमें कंसंट्रेशन बढ़ा ले चाहे घटा ले, रेट अपनी सेम स्पीड से ही चलती रहेगी जिस स्पीड से भी वो चल रही है। अब हम वो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, अगर रेट लॉ में पावर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेंज हो जाए 1, इसका मतलब वो रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है 1 टाइम्स। तो उस प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो क्या होगा, इफ द टोटल सम, इफ द सम ऑफ पावर in rate law equation is 1, then the reaction will be first order। अगर सम ऑफ पावर रेट लॉ में कितनी आती है, 1 आती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली इसमें करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जब हम कैरिड आउट करते हैं इन रिएक्शंस के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्टली। कितने मोल के ऊपर, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी, है ना। इन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, experimental determination rate of reaction depend upon 1 mole of reactant, 1 mole of
रिएक्टेंट, कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी वो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितना हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, है ना, उतनी ही रेट भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, if we double the concentration of reactant, then rate also becomes double। अगर हम कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। ओके, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपका कोई रिएक्टेंट R है, ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट P में। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू K और यहाँ पर R की पावर क्या हो जाएगी, 1। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रिएक्टेंट हो 2, जैसे ये केस है, इसमें क्या है, आपके पास x प्लस y है और ये प्रोडक्ट आपको क्या देते हैं, z। तो इस केस में क्या हो सकता है, जब हम रेट लिखेंगे कुछ ऐसा होगा, रेट इज इक्वल टू K, x की पावर हाफ और y की पावर हाफ। तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर आएगा इस रिएक्शन का वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ऐसा भी हो सकता था कि यही सेम रिएक्शन है, अगर मान लो x की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ y पे डिपेंड करता है, तो क्या होता, कुछ ऐसा, थर्ड केस x प्लस y दैट गिव्स क्या, z। रेट इज इक्वल टू k, x की पावर 0 और y की पावर 1। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, 1। तो ये तीनों केसों में अपने पास ऑर्डर कितना रहा है, 1, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में करके देखेंगे रेट लॉ की सहायता से। रेट लॉ के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ प्रीवियस वीडियो से उसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर सिंगल रिएक्टेंट केस है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, पावर 1 ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट 1 से ज्यादा है, जैसे 2 रिएक्टेंट का केस है, इस केस में हाफ कंसंट्रेशन x पे डिपेंड करता है, हाफ कंसंट्रेशन y पे एक्सपेरिमेंटली। तो हाफ प्लस हाफ टोटल सम कितना हो जाएगा, 1। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही बोल लेंगे। और अगर ऐसा है कि एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और दूसरे की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे x की कंसंट्रेशन 0 डिपेंडेंस और y की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली 1 टाइम डिपेंड, तो इसका भी टोटल सम 1 आएगा। तो इस रिएक्शन को भी मैं क्या बोल लूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल लूंगा। तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल सी बात ये है कि टोटल सम हमें देखना है रेट लॉ का। टोटल सम जो देखेंगे अगर उसका 1 आएगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। ओके, अब इसकी यूनिट बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या रहेगी। देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन टू द पावर 1 थी आपके पास। ओके, तो अगर हम बात करेंगे इस केस में, तो रेट की यूनिट क्या होती है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट आपको निकालनी है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हमें पता है, मोलरिटी सेकंड इनवर्स भी हम कह सकते हैं इसको। रेट कांस्टेंट K की यूनिट हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालनी, और R की वैल्यू हमें पता है, यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो अगर मैं K के लिए इसको सोल्व करूंगा तो K की जो यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट K की फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या आ जाएगी, S इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट किसकी, रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। देखो देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी कि अगर कंसंट्रेशन टर्म्स रेट लॉ में
और उनका टोटल जो सम आता है रेट लॉ के अंदर, अगर वो कितना आता है 2, अगर कंसंट्रेशन टर्म्स का टोटल सम कितना आता है रेट लॉ में 2, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सीधी सी बात ये है कि इफ द टोटल सम ऑफ पावर in rate law equation is 2, then reaction will be second order। तो उस केस में आपका रिएक्शन कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर। अगर टोटल सम पावर का रेट लॉ में कितना है 2, रिएक्शन को क्या बोल लेंगे, सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। इसमें होता क्या है, अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज, सॉरी, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम, 4 टाइम्स। देखो पहली बात, इन दिस केस रेट डिपेंड अपॉन 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो है वो 2 मोल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि अगर हम कंसंट्रेशन को कितना करेंगे, डबल करेंगे, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, if we double the concentration of reactant, then rate becomes 4 times, rate becomes 4 times। अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल करेंगे, रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम बढ़ेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जनरल रिएक्शन हम लेते हैं कि R है, R से आपके पास क्या बना, P, तो इसकी रेट हम लिखें अगर, तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन, और यहाँ ये कितने टाइम्स पे डिपेंड, कितना आएगा, पावर 2, तभी टोटल सम 2 आएगा। तो हम बोल लेंगे कि ऑर्डर कितना है, 2 है, तो पावर 2 पे डिपेंड है। तो अगर जैसे आप मान लो क्या है कि रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन हमने कितनी कर दी, 2 टाइम्स कर दी। अगर हमने डबल कंसंट्रेशन की, मैंने क्या कहा था, रेट कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम बढ़ेगा। तो अगर हमने कंसंट्रेशन डबल की तो ये रेट पहले K था, अभी कितना हो जाएगा आपका, ये 4K हो जाएगा। तो रेट जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाता है, 4 टाइम। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना कर देते हैं, डबल, किस केस में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में। ठीक है, इसकी यूनिट की बात और करते हैं कि यूनिट क्या आती है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो देखो इस केस में क्या है, जैसे आपके पास है रेट इज इक्वल टू K R स्क्वायर, इसकी यूनिट हमें पता है, इसकी यूनिट क्या आती है आपके पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसकी निकालनी है यूनिट, और इसका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। अब अगर मैं यूनिट यहां से निकालूंगा, है ना, K के लिए सोल्व करके, तो जो यूनिट मेरे पास आएगी वो क्या आएगी मेरी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये आएगी कि नहीं, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये आपकी यूनिट यहाँ से रेट कांस्टेंट K की निकल करके आ जाएगी। आप इसको यही रखो, ये नीचे लेके जाओगे, मोल लीटर से मोल लीटर कट जाएगा, एक बचेगा, जब हम ऊपर लेके जाएंगे मोल इनवर्स बन जाएगा, और लीटर इनवर्स से क्या बन जाएगा आपके पास, लीटर सेकंड इनवर्स, जैसा था वैसा का वैसा। तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड
इनवर्स। ये यूनिट है आपके पास किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, अब हम एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं जिसके जरिए कोई भी अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो, सभी की रेट कांस्टेंट के एक यूनिट हम आसानी से निकाल लेंगे। तो उसको देखते हैं। देखिए, जो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है और जो ट्रिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के निकालने की, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अदरवाइज, तो इस वजह से हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के और कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस और सभी ऑर्डर्स के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे शीघ्र ही। धन्यवाद।